A very good evening to all my media friends, and with due respect to our Bubakar, the chairman of the Tripura Motha, would like to brief on some of the subjects of what is pertaining at present, and I would invite the chairman of Tripura Motha to kindly have a briefing to the media. Thank you friends in the media. I will not take much of your time. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा. I wanted to discuss some points. First, that जो violence हो रहा है त्रिपुरा में in the TTADC, मैं सबको through the media अपील करना चाहता हूँ कि ये जो violence हो रहा है इसका ये बंद कीजिए. कोई भी पार्टी हो, कहीं से भी हो, ये वायलेंस को बंद होना चाहिए. मैं सब पार्टीज़ को, IPFT हो, IMPT हो, त्रिपुरा मोथा हो, CPM हो, कांग्रेस हो, BJP हो, सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अंत में हम लोग त्रिपुरासाजी एक दूसरे से लड़ रहे हैं. मैंने अपने पार्टी को भी कह दिया है कि आप रिएक्ट मत कीजिए. कोई भी जैसे भी प्रोवोक करे. ये इलेक्शन त्रिपुरा मोथा जीतना चाहता है IMPT के साथ, हमारा अलायंस के साथ, लेकिन नॉट विथ वायलेंस. मैंने उनको कहा है कि अगर कोई हमारा झंडा उखाड़ के फेंक देता है, नो प्रॉब्लम, हम और 1000 झंडा लगा देंगे. कोई हमारा पोस्टर फाड़ता है, ठीक है, फाड़ने दो उनको, हम और पोस्टर लगा देंगे, लेकिन हम रिएक्ट नहीं करेंगे. क्योंकि अगर त्रिपुरासा ने त्रिपुरासा के संग झगड़ा किया तो दफा बढ़ता है, सोसाइटी बढ़ता है. इलेक्शन 5 साल में एक बार आके चला जाएगा, लेकिन एक बार अगर कम्युनिटी और सोसाइटी डिवाइड हुआ तो ये हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है. तो मेरा अपील है टू एवरीवन इंक्लूडिंग सम सपोर्टर्स ऑफ माय पार्टी नॉट टू रिएक्ट और इंडल्ज इन एनीथिंग व्हिच ब्रेक्स द रूल ऑफ लॉ. यहाँ में कानून है, कानून अपना काम करेगी. और जहाँ तक मैंने देखा है कि अगर हमने टाइमली रिस्पॉन्ड किया थ्रू प्रॉपर चैनल्स, 80 to 90% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. और ये जो कल्चर ऑफ वायलेंस जो हमारे स्टेट में है, पश्चिम बंगाल में है, इसको हमें ख़त्म करना है. ये कल्चर ऑफ वायलेंस है. ये कल्चर ऑफ वायलेंस कोई भी पार्टी आए रहता है. ये कल्चर को हमको ख़त्म करना है. इसके लिए मैं सबको थ्रू द मीडिया अपील करना चाहता हूँ कि ये वायलेंस को बंद होना चाहिए. और कोई भी करे ये वायलेंस, पुलिस शुड टेक एक्शन. अगर मेरे पार्टी के किसी ने किया तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए. अगर दूसरी पार्टी का भी किया तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए. मैं 6 तारीख के बाद त्रिपुरासा के साथ बैठे, चाय पिए, उठे, खाना खाए, घर में जाए, वैसा मैं एनवायरनमेंट चाहता हूँ. मैं इस इलेक्शन में एक दूसरे को मारने, पीटने और गाली के लिए और पर्सनली किसी को गाली करने के लिए नहीं आया. ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड पॉइंट है कि मैंने देखा है दैट त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट, पाताल कन्यास पार्टी ने 17 सीट में अपना कैंडिडेचर विड्रॉ किया है. बिकॉज उनका स्टेटमेंट है कि शी वांट्स मी टू बी द CEM द TTADC. मेरे सपोर्ट में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी भी विड्रॉ किया है. आई वेलकम इट. इट्स अ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड. हमने बात भी किया है, वी वेलकम इट. और 5 सीट में शायद वो इंडिपेंडेंटली लड़ रही है. त्रिपुरा मोथा को सिर्फ एक ही बात कहना है, वी आर फाइटिंग इन 22 सीट्स. पाताल कन्या इज फाइटिंग इन 5 सीट्स. त्रिपुरा मोथा उस 5 सीट्स में भी लड़ रहा है. हमारा सिंबल है पाइनएप्पल, उनका सिंबल कुछ और हो सकता है. लेकिन हम पब्लिक को एक ही बात कहना चाहते हैं कि लेट द पब्लिक डिसाइड हु इज़ द बेस्ट पर्सन. मे द बेस्ट पर्सन विन. लेकिन पब्लिक को भी सोचना चाहिए और हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस 5 सीट में अगर हमारा फाइट हुआ तो ये बेनिफिट कोई दूसरी पार्टी को जो थांचा नहीं चाहता है, जो त्रिपुरा के यूनिटी के बारे में नहीं चाहता, उसको फ़ायदा ना हो. मैं ये कहना चाहता हूँ. और मैंने कहा है कि इवेंचुअली पीपल विल डिसाइड हु इज़ द बेस्ट पर्सन. लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि त्रिपुरा मोथा इज़ फाइटिंग इन दोज 5 सीट्स, TPF इज़ फाइटिंग इन दोज 5 सीट्स. और लेट द पीपल डिसाइड हु इज़ द बेटर पार्टी. लेकिन वी डोंट वांट दिस फाइट टू इंश्योर दैट अ थर्ड पार्टी विंस दिस इलेक्शन. ये मेरा पॉइंट था. लास्ट पॉइंट, मैंने देखा है कि यहाँ में पर्सनल अटैक्स हो रहा है हमारे ऊपर. किसी ने शायद ये भी कहा है कि ये सिंबल को लेकर हम TSP से लड़ रहे हैं या
तिपरा से लड़ रहे हैं। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर ऑल्सो। टीएसपी के संग हमारा मर्जर का टॉक्स हो गया है, और क्योंकि हम अभी तक ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो हम टीएसपी के रजिस्ट्रेशन में ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। टीएसपी ने हमें फुल परमिशन दिया है। चित्तू बाबू इनफैक्ट हैज़ गिवन इट इन राइटिंग टू द इलेक्शन कमीशन, और हम प्रोसेस में है एक पार्टी बनने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे, इवन आईएनपीटी अभी भी टीयूजीएस का रजिस्ट्रेशन लेके चलता है। हम भी टीएसपी का रजिस्ट्रेशन लेकर इस इलेक्शन में सिंबल के लिए, एक सिंबल के लिए, कॉमन सिंबल के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारा सिंबल है अनारस और आईएनपीटी का सिंबल है 100। तो ये दो क्लियर बात है, इसको पब्लिक को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पब्लिक को कंफ्यूज एकदम नहीं होना चाहिए। तिपरा मोथा 22 सीट में लड़ रही है, 23 सीट में लड़ रही है, और 5 सीट में आईएनपीटी। टीपीएम 17 सीट में विड्रॉ किया है अपना कैंडिडेचर। हम इसको वेलकम करते हैं फॉर द रीजन ऑफ थंचा। आई वेलकम पाताल कन्या समूह। 5 सीट में वो खुद लड़ रही है, उस सीट में तिपरा भी लड़ रहा है, और हमने ये बात कहा है क्लियरली कि लेट द पब्लिक डिसाइड हु इज़ द बेस्ट पर्सन टू विन द इलेक्शन। ये मेरा शॉर्ट एंड ब्रीफ स्टेटमेंट था। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो मैं आंसर करूँगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। व्हेन आई वाज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे इतना खराब नहीं लगा, लेकिन आज आई फील रियली बैड व्हेन आई सी अ ब्रदर फाइटिंग विद ब्रदर, अ तिपरासा फाइटिंग विद तिपरासा। मुझे कोई मैसेज करके कहता है कि यू आर द रीज़न बिहाइंड द वायलेंस। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा है कि एक तिपरासा को दूसरा तिपरासा मारा। तो मैं पहले बार, लेट मी टेल यू दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम टेलिंग माई तिपरा मोथा, डू नॉट रिएक्ट टू एनीथिंग। आई लव people in the IPFT, even if they're opposing us. Agar I have a lot of respect for NC Deparna, I have a lot of respect for Mewar, I have a lot of respect for Bishop Gitu. I also am going to say for the first time that I have a lot of respect for Jitendra Chaudhary. I have a lot of respect for my uncle Vishnu Karta. I have a lot of respect for people in the Janjati Morcha. I have a lot of respect for people in the INPT, which are my alliance partner, and in Tipra, because we are all Tiprasas. And I have never wanted to get into politics where my community starts beating up my own community or any community. So I feel bad, I feel hurt. I never came to politics to beat up my fellow Tiprasas or any other community. And I don't want this to be done in the name of election. Elections, as I said, 5 years में एक बार होता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे को मारते हैं तो लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, एंड आई फील रियली बैड अबाउट दैट। ये बीजेपी और आईपीएफटी के साथ फ्रेंडली अलायंस है, हमारा कोई वो नहीं है। टीपीएम का अधिकार बनता है, दे रिजर्व द राइट, लेट मी यूज द वर्ड रिजर्व द राइट टू फाइट इन एनी सीट्स दे वांट टू, और वो लड़ रही है अपने तरीके से। लेकिन तिपरा भी अपने उस 5 सीट्स में लड़ रहा है, और ये इसको फ्रेंडली फाइट सिर्फ बीजेपी और आईपीएफटी के बीच में हो रहा है। मैं वेलकम करता हूँ, पाताल कन्या ने 17 सीट में विड्रॉ किया है, लेकिन जिस 5 सीट पे पाताल कन्या लड़ रही है उसमें तिपरा मोथा भी लड़ रहा है। मैं वेलकम करता हूँ, फॉर द सेक ऑफ ढांचा उसने किया है, लेकिन ये 5 सीट में तिपरा मोथा ज़मीन में है और तिपरा मोथा भी लड़ रहा है। उनका अधिकार बनता है वो 5 सीट पे कैंडिडेट डाले। लेट द बेस्ट पर्सन, पब्लिक डिसाइड करेगी वो किसको जीत। ये जो 5 सीटों में लड़ रहे हैं, आप लोगों के साथ फ्रेंडली नहीं, ये बीजेपी और आईपीएफटी के साथ फ्रेंडली अलायंस है, हमारा कोई वो नहीं है। टीपीएम का अधिकार बनता है, दे रिजर्व द राइट, लेट मी यूज द वर्ड रिजर्व द राइट टू फाइट इन एनी सीट्स दे वांट टू, और वो लड़ रही है अपने तरीके से। लेकिन तिपरा भी अपने उस 5 सीट्स में लड़ रहा है, और ये इसको फ्रेंडली फाइट सिर्फ बीजेपी और आईपीएफटी के बीच में हो रहा है। मैं वेलकम करता हूँ, पाताल कन्या ने 17 सीट में विड्रॉ किया है, लेकिन जिस 5 सीट पे पाताल कन्या लड़ रही है उसमें तिपरा मोथा भी लड़ रहा है। मैं वेलकम करता हूँ, फॉर द सेक ऑफ ढांचा उसने किया है, लेकिन ये 5 सीट में तिपरा मोथा ज़मीन में है और तिपरा मोथा भी लड़ रहा है। उनका अधिकार बनता है वो 5 सीट पे कैंडिडेट डाले। लेट द बेस्ट पर्सन, पब्लिक डिसाइड करेगी वो किसको जीत। मेरा प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनारियो है कि मैं, देखिए मैं सच बात बोलूँ आपको, मैं किसी के खिलाफ अब कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं इमोशनली भी थक चुका हूँ और मेंटली भी मैं एक बात समझ चुका हूँ। जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था कि हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री बिप्लब जी के खिलाफ पर्सनल अटैक करें। मैंने कभी नहीं किया, आज भी नहीं करता। आज भी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि
एनसी दे बर्मा या मेवाड़ या आईपीएफटी के लीडर्स के ऊपर पर्सनल अटैक्स करूँगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ मैं नहीं करूँगा। और पहले मैंने अटैक किया है सीपीएम के बहुत लीडर्स को, जितेंद्र चौधरी इंक्लूडेड, लेकिन मुझे आज लगता है कि मैं उनके खिलाफ बोलने से मुझे कुछ लाभ नहीं होता, उनका भी कुछ लाभ नहीं होता, नुकसान हमारी सोसाइटी का होता है। मैं उनके खिलाफ भी कुछ नहीं बोलूँगा। मैं अपने लाइन में चलूँगा। मेरा एक एजेंडा है तिपरा लैंड, ग्रेटर तिपरा लैंड। मेरा एक एजेंडा है कि हमारे लोगों को सोल्यूशन मिले और मैं अपने लाइन में चलूँगा। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अगर किसी को हमें वोट करना है वेरी गुड, अगर किसी को वोट नहीं करना है तो मैं किसी को गाली बककर, किसी को पीट के, किसी को मार के मैं ये इलेक्शन नहीं जीतना चाहता। मैं अपने लाइन में चलूँगा। मैं जीतता हूँ तो मैं हीरो हूँ, नहीं जीतता हूँ तो मैं ज़ीरो बन के भी रहूँगा, लेकिन मैं अपने लोगों को गाली नहीं बकूँगा और उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। बस ये दिस इज़ द कल्चर ऑफ त्रिपुरा। तन्मय, आई विल टेल यू समथिंग। बहुत लोग बोलते हैं कि उस दिन टाकरजला में कहा कि मुबागरा गो बैक। यही लोग आज तक नहीं बोलते हैं कि जो इलीगल आए हैं उनको गो बैक, उसमें वो चुप रहते हैं, लेकिन अपने ही मुबागरा को बोलते हैं गो बैक। ये कौन प्रोवोक कर रहा है? फेसबुक में लिखा गया है क्राउनलेस किंग, मुकुटहीन सम्राट। ये शब्द तो किसी को नहीं बोला था जो आज पश्चिम बंगाल में बैठा हुआ है। तो वो लैंग्वेज आज एक रीजनल पार्टी क्यों इस्तेमाल कर रही है? तो हाँ, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी फोर्सेस बिहाइंड दिस, पर मुझे नहीं लगता कि आज का जो यूथ है, बंगाली हो या तिपरासा हो, उसको ये सब चीज़ में पढ़ना चाहिए। और मैं एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मैं पॉजिटिवली ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। कब तक जिंदा रहूँगा मैं जानता नहीं है, लेकिन मैं अपने ज़िंदगी के इस स्टेज में मैं किसी को गाली बककर, किसी को पीट कर मैं अपना ज़िंदगी को फर्दर नहीं करना चाहता। तो हाँ, हम सबको समझना चाहिए कि हर एक्ट वायलेंस के पीछे हमेशा एक सीक्रेट हैंड होता है। अगर हम वो सीक्रेट हैंड को समझ सकते हैं तो हमें ये वायलेंस को शन करना चाहिए। और वायलेंस से किसी का फ़ायदा नहीं होता। इनफैक्ट जो डेमोक्रेसी में एक विश्वास होता है वही खत्म होता है। अगर मुझे इफेक्ट नहीं होता है, अगर मैं इफेक्ट नहीं होता हूँ, मुझे 15 लोग फ़ोन करके गाली भी बकते हैं, 15 लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि यू आर द बेस्ट, 10 लोग फ़ोन करके रिकॉर्डिंग करते हैं, मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मैं अपने लाइन में चलता हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम? मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ। और अगर ये सब लोग मुझे प्रेज़ करने से भी मैं लंबा नहीं होऊंगा और मुझे गाली बकने से भी मैं नाटा नहीं होऊंगा। मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ। उनको प्रोवोक करने दीजिए। मुझे लगता है कि इनके साथ हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने तिपरा साहब को बोलना चाहिए TTADC में कि ये हमारा इशू है, हम इस लाइन में चल रहे हैं। आपको अगर लगता है कि हमारा इशू आपके साथ कनेक्ट होता है तो आप हमें वोट कीजिए। अगर नहीं लगता है तो आपके पास आपका वोट, आपका अधिकार है, आप किसी को भी वोट कीजिए। और लास्ट पॉइंट है कि यहाँ में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पताल कन्या ने 17 सीट में विड्रॉ किया। मैं वेलकम करता हूँ, मैं क्यों नहीं वेलकम करूँ? कोई लोग बोलते हैं कि दूसरे 5 में नहीं, वो उसका अधिकार है। शी हैज़ एवरी राइट, राइट, शी हैज़ एवरी राइट। मैं क्यों रिएक्ट करूँ जिसका मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है? मैं सिर्फ उसी को रिएक्ट कर सकता हूँ जिसमें मेरा कंट्रोल है। मैं ये इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हम 23 सीट्स में लड़ रहे हैं और 5 सीट में INPT लड़ रहा है, बस। एक चीज़ जो है, इस जो इलेक्शन इसमें आइडियोलॉजिकल जो बात बोला थानसा आइडियोलॉजी नहीं है, थानसा यूनिटी है। ये 28 सीट्स में 23 सीट्स में आउट ऑफ 28 95% ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज सब लड़ रहे हैं। ये विड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो 100% तो कभी होता नहीं, लेकिन 95% तो हुआ है। और एक ही रीजनल पार्टी हमारे संग थानचा में नहीं आया है, कंप्लीटली नहीं आया, वो है IPFT, ठीक है। पताल कन्या ने 17 सीट में विड्रॉ किया है। चित्तू बाबू ने अपने पार्टी को हमारे संग मर्ज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। बुद्धू देव वर्मा, विनोय देव वर्मा ने अपना पार्टी को हमारे संग मर्ज करने का डिसीजन ले लिया, कमेटी में पास हो गया। INPT जो ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है त्रिपुरा में, उनके संग अपना अलायंस है, ठीक है।
तो और AIMTC ने सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया। तो और कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये एक ही पार्टी नहीं आया है और वो पार्टी भी अकेला नहीं लड़ रहा। IPFT ये इलेक्शन अकेला नहीं लड़ रहा है, उनका खांचा बीजेपी के साथ हुआ, हमारा खांचा रीजनल पार्टी के साथ हुआ, क्लीन रीजनल अलायंस। तो हम मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कोशिश किया एंड आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ TTADC रीजनल पार्टीज आर फाइटिंग टुगेदर एंड नॉट इन अलायंस विद नेशनल पार्टीज। वरना एक हिस्ट्री रहा है कि रीजनल पार्टीज हमेशा नेशनल कांग्रेस हो या BJP हो उनके संग अलायंस करते हैं। इस बार रीजनल पार्टी ने एक दूसरे के संग अलायंस किया है, ये तो अच्छे ही स्टेप है। थोड़े से गुंडे हैं जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि त्रिपुरा का ढांचा अगर लीडर्स के नहीं हुआ, ढांचा पब्लिक में तो हो गया है। और मैं जानता हूँ कि नॉट ओनली इन तकरतरा जम्पी जला बट पूरे त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा और हमारे अलायंस पार्टनर्स इस इलेक्शन को अच्छे तरीके से जीतेंगे, क्योंकि हम प्यार बांट रहे हैं, हम पॉजिटिवली हमारा प्रोग्राम हो रहा है, हमारे प्रोग्राम में म्यूज़िक चल रहा है, हमारे प्रोग्राम में मतलब कि एक फेस्टिव मेला जैसा एटमोसफियर है। और जो दूसरी पार्टीज कर रहे हैं वो बाइक्स में आकर बंदूक से वो कैटरपल्ट मार रहे हैं। तो ये मतलब यही होता है कि लास्ट आप प्रोग्राम नहीं कर सकते हो तो आप किसी को धमका रहे हो, डरा रहे हो। लेकिन ठीक है, मुझे तभी भी लगता है कि IPFT में बहुत अच्छे लोग हैं। मैं नाम भी ओपनली ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैंने अच्छे से कहा तो उन्हीं के पार्टी लोग उनके ऊपर अटैक कर देंगे। IPFT में बहुत अच्छे लोग हैं और आज भी मैं ओपनली मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं NC देव वर्मा, मेवा कुमार जमातिया, विश्वकेतु और उनके जो भी अदर सीनियर लीडर्स हैं, मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूँगा। नो, सी आई टेल यू, क्रिमिनल्स का कोई पार्टी नहीं होता, क्रिमिनल्स का कोई रिलीजन नहीं होता, दे हैव नो रिलीजन। जो क्रिमिनल्स है दे डोंट हैव अ रिलीजन, दे डोंट हैव अ पार्टी। मेनी पीपल से दैट ये लोग CPM के गुंडे थे, आज BJP में आ गए, पर असल में जो क्रिमिनल है, जो ड्रग एडिक्ट है, जो माफिया है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई पार्टी नहीं होता। तो बहुत लोग मेरे पार्टी में भी आ सकते हैं, तो ये मेरे ऊपर है कि मैं ऐसे लोगों को इनकरेज नहीं करूँ। मुझे भी खबर मिला है कि एक दो लोग मेरे पार्टी के नाम में कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगा। और कोई भी किसी को पर्सनली ना अटैक करे। आज IPFT और मेरा अलायंस नहीं हुआ है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई किसी के माँ बाप के बारे में गाली बके। जब मैं when I was the Congress president, I had lot of pressure to attack Biplab ji. I never attacked Biplab Babu. Manik Babu, I have never attacked Manik Sarkar even once in a personal way. मेरे ऊपर पर्सनल अटैक हुआ है कि वो कॉकबोरक ठीक से नहीं बोलता, वो शिलोंग में उसका घर, गो टू शिलोंग, कोई बोलता गो टू पाकिस्तान। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे ऊपर पर्सनल है। आप बताइए ना, मेरे अगेंस्ट कुछ करप्शन केसेस है, मेरे अगेंस्ट कोई मर्डर केस है, आप मुझे मेरे बहन का शादी कहीं में हुआ है तो उसके ऊपर अटैक, आप पर्सनली क्यों अटैक करते हो? मैं तो पर्सनली किसी को नहीं अटैक कर रहा हूँ। पॉलिटिकली अटैक करना आप करो, आप नहीं एग्री करते हो त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, नो प्रॉब्लम, बट पर्सनल अटैक करने से किसी को क्या फ़ायदा मिलता है? और 90% ऑफ पब्लिक इंडिया में वो उसको पॉलिटिक्स पे कुछ इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग देख के बोलते हैं कि ये नेता लोग बेवकूफ़ है, एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, हमें इसमें क्या दिलचस्पी है पर्सनल अटैक? तो पॉलिटिकल अटैक कीजिए, बट डोंट अटैक पीपल पर्सनली, दैट इज़ माई। कैंपिंग करें तो आई थिंक दैट वेव हमारे संग आज बहुत अच्छा रैली हुआ बोजल नगर, वाकी नगर में, मंदाई में हुआ। कल मैं मिर्ज़ा कथलिया जा रहा हूँ, तब मैं उसके बाद रहमा वैली जा रहा हूँ, मैं आश्रमबाड़ी रामचंद्र घाट जा रहा हूँ, उसके बाद कंचनपुर और भूपुत वीसा वहाँ भी जा रहा हूँ। और जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है, ये वेव है, ये जो इलेक्शन है ये वेव का इलेक्शन है। आप लोग मतलब कि आप कोई कुछ भी करते, ये वेव हमारे फेवर में है। ये ऐसा इलेक्शन भी नहीं है जहाँ में फाइट हो रहा है, ये वेव है, ये पूरा सुनामी है हमारे पक्ष में। अगर पुलिस ने इंक्वायरी किया और अगर मेरा कोई भी पार्टी का मेंबर एक्चुअली इन्वॉल्व है तो उसका अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर कहीं और से है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। कानून को अपना काम करना चाहिए,
दैट्स ऑल। अगर मेरे पार्टी से किसी ने गलती किया है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और अगर दूसरे पार्टी ने भी किया तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हम सबको ये इलेक्शन 10 दिन बाकी है, 12 दिन बाकी है, इसमें एक दूसरे से लड़ के हम अपने परिवार को क्यों बांटे, अपने गांव को क्यों बांटे, अपनी सोसाइटी को क्यों बांटे। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा ये कम्युनिटी, अपना स्टेट बटे फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन। मैंने ऐसा वायलेंस पहले भी बहुत देखा है और इससे किसी का फायदा नहीं होता। पीपल हु हैव गॉट अवे विद वायलेंस, आई थिंक दिस इज अ कल्चर इन त्रिपुरा, इन वेस्ट बंगाल। There's a culture of violence, there's a culture of bomb making, there's a culture of fear factor, intimidation. Now, you are asking someone who has seen it from the age of 5. I think ये पहला बार तो नहीं हो रहा। मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि the new age Bengali young boys and girls, the new young Tiprasa young boys and girls who are educated, who want to just look at jobs, want to see something like this. ये यही है जो गुंडे लोग क्या है, जो गुंडे लोग कर रहे हैं। सम ऑफ देम आर ड्रग एडिक्ट, सम ऑफ देम आर क्रिमिनल्स, सम ऑफ देम आर ड्रंकर्स। वही तो कर रहे हैं, कोई एजुकेटेड डिप्लोमा होल्डर तो नहीं कर रहे। तो हमको नहीं लगता कि कोई एजुकेटेड यूथ फ्रॉम एनी सोसाइटी वांट्स टू डू दिस। तो जब तक ये लोग अवेलेबल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ सेक्शंस हैं जो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे एक्सप्लॉइटेशन। हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हैं on our own, absolute majority on our own, and क्योंकि अब सब पॉलिटिकल पार्टीज ने विड्रॉ कर दिया है। आप देखेंगे कि INPT इतना पुराना पार्टी है, तभी भी INPT has decided to fight। चित्तू बाबू जिसने अपना पार्टी को मर्ज किया, TSP himself is fighting in only one seat। IPFT Tipraha is a very well-known thing with senior leaders. They said नहीं, हमको नहीं लड़ना है, I will support you। Pata Kanya, I've just seen, has withdrawn in 17 seats, but she was fighting in 22, I think, so only 5 seats। So I think more or less people are fighting। Now public decide करेगा, और मुझे public के ऊपर पूरा विश्वास है कि public this time will vote for Tipra Motha, and this time public will vote। आप एक बार नोट कर दीजिए, Tipra Motha has the youngest candidates, and most of the candidates जो Tipra Motha में है are graduates and are young, and I think I'm probably the youngest chairman of a regional party in the history of Tripura। So I think a young leader chooses a young generation, and I want to put in fresh faces। Of course, there are a few old stalwarts like Animesh Debarma. He's a former MLA. He's also a very educated man। Animesh Debarma is a very educated man। उसने अपना नौकरी छोड़ के he came here। He's sacrificed a lot। We have someone like Ananta Babu who has sacrificed a lot, was a secretary TNB। We have from INPT Vijay Raghwan। Kamal Koloy has come from the media। I think it's a very good thing that people from media also, सिर्फ कुमार विश्वास क्यों आए हमारे, या फिर दूसरे जर्नलिस्ट क्यों आए, हमारे त्रिपुरा से भी आना चाहिए। So I think it's a good thing। I think it's a good thing that we are not taking किसी का माँ बेटा पॉलिटिक्स में नहीं है। मैंने अपने फैमिली से किसी को नहीं रखा, मैं खुद आ गया। मेरे पार्टी में मेरे फैमिली से और कोई नहीं है एक्सेप्ट मी। तो आई थिंक इट्स अ गुड ब्लेंड, और ये हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। मैं मीडिया को भी बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी को गाली नहीं बकना चाहता हूँ। ये इलेक्शन अगर हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स से जीत गए तो शायद ये दूसरे पार्टी भी शायद फ्यूचर में फॉलो करेंगे। दे फॉलो आवर मॉडल दैट इंस्टेड ऑफ अटैकिंग समवन, इतना छोटा सा स्टेट और एक दूसरे को गाली बकना क्या मिलेगा। तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स से हम ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं, प्यार से जीतना चाहते हैं, किसी को गाली बक के, किसी को मार के, पीट के। पहला बार नहीं, कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। मुझे लगता है कि हमारा फाइट कुछ सीट्स में CPM के साथ है, कुछ सीट्स में BJP के साथ है, और कुछ सीट्स में IPFT के साथ है। और ये जो 3 पार्टीज का मैंने बात किया है, ओनली Tipra Motha along with INPT are a single challenger in all the seats। Tipra Motha is a single challenger in 1 to 28 seats।
In the other seats, किसी में एक दो सीट में बीजेपी सेकंड है, किसी में सीपीएम सेकंड है, किसी में आईपीएफटी थर्ड है. Tipra Motha is fighting for number 1 spot in along with INPT all the 28 seats. Other parties are fighting in some seats for second and third positions. Thank you. Thank you, Belai Noham Bhai. Thank you for coming. और कहाँ?